हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो में उनके सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, हमें एचसीएफ निकालना है फ्रैक्शंस का। दो फ्रैक्शन दे रखे हैं 14/17, 56/17। तो एचसीएफ क्या होता है फ्रैक्शन का? एचसीएफ हम न्यूमरेटर का निकालते हैं जो ऊपर की वैल्यूज़ होती हैं, और एलसीएम निकालते हैं डिनोमिनेटर का, यानी जो नीचे की वैल्यूज़ होती हैं। तो देखिए, अगर हम इनका एचसीएफ निकालें 14 और 56 का, तो हमें पता है 14 तो 14 से डिवाइड हो जाएगा, और 56 14 56 को भी डिवाइड करेगा, तो 14 हमारा एचसीएफ हो गया। और 17 और 17 का एलसीएम तो 17 ही आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था। देखिए, हमें एलसीएम निकालना है अब सेकंड क्वेश्चन में। फाइंड द एलसीएम ऑफ 28, 45 एंड 72। अब इसके दो तरीके हैं, एलसीएम निकालने के दो तरीके बताए थे मैंने। देखिए, या तो आप इन तीनों को फैक्टराइज कर लीजिए। 28 के फैक्टर्स में लिखूँ तो फिर 2 मल्टीप्लाई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 7। अगर मैं 45 के फैक्टर्स लिखूँ तो 3 मल्टीप्लाई 5। और अगर मैं 72 के फैक्टर्स लिखूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए, ये हमारे फैक्टर्स आ गए सारे, है ना। तो अब आपको कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं कि कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं। तो देखिए, ये 2 कॉमन है, ये 2 और ये 2 भी कॉमन है, तो 2 इंटू 2 लिख लीजिए। अब एक 2 यहाँ बच रहा है, तो एक 2 को यहाँ लिख लीजिए। ऐसे ही ये देखिए, ये 3 और ये 3 कॉमन है, और ये 3 और ये 3 भी कॉमन है, तो 3 इंटू 3 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई 5 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई 7 लिख दीजिए। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा आंसर होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए, 8 9 ज़ा 72, मल्टीप्लाई 5 360, मल्टीप्लाई 7 360, मल्टीप्लाई 7 कर लीजिए इसको। 0 7 6 42, 4 7 3 21 4 2520 हमारा आंसर हो गया। एक तरीका और है इसका निकालने का कि हम तीनों को फैक्टराइज कर लेते हैं। 28, 45, 72 2 से डिवाइड दीजिए। 14, 45, 36, फिर 2 से डिवाइड दीजिए। 7, 45, 18, एक बार फिर 2 से डिवाइड दीजिए। 7, 45, 9, 3 से डिवाइड दीजिए। 7, 15, 3, फिर 3 से डिवाइड दीजिए। 7, 5, 1, अब 5 से डिवाइड दीजिए। 7, 1, 1, लास्ट में 7 से डिवाइड दे दीजिए। 1, 1, 1। हमारा आंसर क्या आ रहा है देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, जो 8 यहाँ आया था, 8 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 9 जो आया था यहाँ पे, 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, यानी आंसर हमारा यही आएगा 2520। तो देखिए, दो क्वेश्चन कर लिया हमने। अब ये यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं हम, हमें साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट पता ही है दोस्तों। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे नंबर सिस्टम के, तो सारे वीडियोस देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। तो हमें पता है 2 और 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है। अगर हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको बस पावर्स को 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए, 456 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और रिमाइंडर 0 के केस में 2 की पावर 4 का जो यूनिट डिजिट होता है वो हम आंसर में लेते हैं। तो 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या है? 6। और 683 का अगर डिवाइड 4 से करेंगे, क्योंकि 7 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है, तो 4 1 ज़ा 4 28, 4 7 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4 4 7 ज़ा 28, 3 रिमाइंडर आएगा। तो 7 की पावर 3 का जो यूनिट डिजिट होगा वो आंसर होगा। 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या रहता है? 7 7 ज़ा 49, 7 9 ज़ा 63, 3, तो 6 + 3 9 हमारा आंसर हो गया यूनिट डिजिट। साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमने 4 का डिवाइड दिया दोनों पावर्स में, जो हमारा रिमाइंडर आया, रिमाइंडर के बेसिस पे हमने यूनिट डिजिट निकाल लिया। इसमें रिमाइंडर 0 था, तो 2 की पावर 4 का जो यूनिट डिजिट होगा वो आंसर होगा 6, और इसमें रिमाइंडर 3 था, तो 7 की पावर 3 का जो यूनिट डिजिट होगा वो आंसर होगा 3, तो 6 + 3 9। ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। देखिए, चौथा क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 45, 80 एंड लीव्स रिमाइंडर 3। देखिए, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप एचसीएफ निकाल दीजिए 45 - 3 का और 80 - 3 का। मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है
कि अगर आपको SCF निकालना है ऐसे दो नंबर्स का जो रिमाइंडर दे रहे हैं और रिमाइंडर की वैल्यू दे रखी है, तो हम रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करके उनका SCF निकाल देते हैं, जो रिमेनिंग नंबर बचते हैं। तो ये 42,77। अब 42 के मैं फैक्टर्स लिखूँ तो 2 इंटू 3 इंटू 7, और 77 के फैक्टर्स लिखूँ तो 7 इंटू 11। 7 7 कॉमन है, इसका मतलब 7 ही वो नंबर है जो 45 और 80 को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर हमें 3 देगा। करके देख लीजिए, देखिए हाईएस्ट फैक्टर यही है। 7 6 42, रिमाइंडर 3 आ रहा है। 7 1 जा 7 10 आया, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3 आया। तो 7 ही वो नंबर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइजेबल बाय 48,64 एंड लीव्स रिमाइंडर 4। इसका आंसर एलसीएम आपको निकालना है 48,64 का, और उसमें 4 ऐड कर देना है। क्योंकि देखिए, आप सोचिए, दिमाग से सोचिए, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको 48 और 64 डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे, तो वो तो इनका एलसीएम हो जाएगा। ये एलसीएम की वैल्यू आ गई। पर रिमाइंडर भी 4 लीव करें तो वो उतना हम प्लस कर देंगे। तो 48,64 का अगर मैं एलसीएम निकालूँ, 2 से डिवाइड करिए 24,32, मैं बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ। 2 से डिवाइड करिए 12,16, फिर से 2 से डिवाइड करिए 6,8, फिर से 2 से डिवाइड करिए 3,4, फिर से 2 से 3,2, 2 से 3,1, लास्ट में 3 से डिविजिबल 1,1। तो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3, 2 की पावर 6 64 होता है, मल्टीप्लाई 3 प्लस 4, यहाँ प्लस 4 लिख लीजिए। 3 4 से 12, 3 6 से 18, 192 प्लस 4, तो 196 हमारा आंसर हो गया। ऐसे करके दोस्तों हमने अपने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और वीडियोस मैं लाता रहूँगा। बहुत सारे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, नंबर सिस्टम को भी ख़त्म करेंगे, और फिर हमारे जो क्वांट के अदर टॉपिक्स हैं उनको लेके आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियोस आप जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।